नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर घर से बाहर निकलते समय आपको कौन सा एक शब्द बोलना है जिससे आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति हो जाए। जिस चीज के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं वह काम पूरा हो जाए, आपको करोड़ों का धन मिले, औरत का प्यार मिले, आपका सच्चा प्यार आपको मिल जाए, आपको बंगला मिले, गाड़ी मिले, सभी चीज की आपको प्राप्ति हो जाए। साथ ही आपकी जिंदगी में जो दुख दर्द आ रहे हैं सारे दूर हो जाएं। आज मैं आपको कुल 5 मंत्र बताऊंगा। दोस्तों, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन मंत्रों को घर से बाहर निकलते समय बोल सकते हैं और रिजल्ट आपको मात्र कुछ मिनट में ही मिल जाएंगे। दोस्तों, पहला मंत्र है कर्जे वालों के लिए। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के सर पर बहुत ज्यादा कर्ज है वह पहला मंत्र रहेगा। उनके लिए दूसरे नंबर पर आएगा प्यार मोहब्बत के लिए। यानी कि जिनको अपना सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है वह दूसरे नंबर का मंत्र पढ़ लें। आपको आपके सपनों का साथी मिल जाएगा, जिससे आप प्यार करते हैं वह भी आपसे प्यार करने लग जाएगा। तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों स्वास्थ्य के लिए। जिसको गंभीर बीमारी है वह यह तीसरे नंबर का मंत्र बोल दे तो आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियां दूर हो जाएंगी, वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर। चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी हो, जड्डीएच से खत्म हो जाएगी। चौथे नंबर पर आएगा दोस्तों धन दौलत। अगर आपको चाहिए, आपको अपार धन दौलत चाहिए, अपार धन संपदा चाहिए दोस्तों, करोड़ों अरबों रुपया आपको कमाना है, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए आपको, तो आप चौथे नंबर का मंत्र पढ़ें। इससे आपको अपार धन दौलत मिलेगा। पांचवें नंबर पर दोस्तों आएगा सर्व कामना पूर्ति मंत्र। जी हां दोस्तों, पांचवें नंबर का जो मंत्र है वह है सर्व कामना पूर्ति मंत्र। यानी कि जो व्यक्ति पांचवें नंबर का मंत्र पढ़ेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। धन दौलत मिलेगा, उसको प्यार मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको घर परिवार का सुख मिलेगा, परिवार में एकता रहेगी, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। तो वह है 5 नंबर का मंत्र। आइए पहले नंबर से शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों कर्ज मुक्ति का मंत्र। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों, मंत्रों का हमारे धर्म में बहुत महत्व है। दोस्तों, पुराने जमाने में भी मंत्रों का उपयोग करके व्यक्ति राजा महाराजा धन दौलत खजाना पा लेते थे। साथ ही अगर किसी दूसरे राज्य पर उनको विजय पाने होती थी या फिर उनको वहां पर राज करना होता था तो वो लोग मंत्रों का उच्चारण अवश्य करते थे। मंत्रों का जाप करने से उनके ऊपर भगवान की कृपा रहती थी और उनको युद्ध में आसानी से विजय प्राप्त हो जाती थी और उनको खजाना भी मिलता था, उनको मनपसंद की रानियां भी मिलती थीं। पहले नंबर का मंत्र है कर्ज मुक्ति का मंत्र, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नहीं दोस्तों, कर्ज आजकल बहुत ज्यादा ही इंसान की जिंदगी खराब कर रहा है। इंसान किसी समस्या के चलते किसी से थोड़ा सा पैसा उधार ले लेता है और फिर उस पैसे का ब्याज जोड़ जोड़ कर वह पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, कभी कभी एक कर्ज उतारने के लिए व्यक्ति दूसरा कर्ज ले लेता है, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा कर्ज ले लेता है और कर्ज पर कर्ज बढ़ते जाते हैं और कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। व्यक्ति की जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा तो उसको कर्ज का ब्याज देना पड़ जाता है। सालों साल हो जाते हैं लेकिन कर्ज उतरता ही नहीं है और कभी कभी व्यक्ति कर्ज की समस्याओं में इतना फंस जाता है कि वह अपनी आत्महत्या तक कर लेता है। व्यक्ति अपना धन दौलत सब बेच देता है और सड़क पर आ जाता है, रोड पर आ जाता है। फिर भी व्यक्ति का कर्ज समाप्त नहीं होता है और अंत में उसके पास केवल एक ही रास्ता होता है और वह है इस जिंदगी को अलविदा कह देना। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको एक मंत्र बता रहा हूं। जब आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जो कर्ज है मात्र कुछ दिनों के अंदर ही उतर जाएगा। धन दौलत ऐसा आएगा कि आपका जो कर्ज है वह उतर जाएगा। कर्ज मांगने वाला भी आपसे ज्यादा जिद नहीं करेगा और आपका कर्ज भी धीरे धीरे आसानी से उतर जाएगा। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। आज से पहले मैंने वीडियो में कई लोगों को इस मंत्र के बारे में बताया है। कई लोगों ने इस मंत्र का उच्चारण किया है और फिर उनके जीवन में इतना अच्छा बदलाव हुआ कि उनका जो लाखों करोड़ों का कर्ज था वह भी उतर गया है। देखिए, सबसे पहले बात जान लेते हैं कि आखिर इंसान के ऊपर कर्ज चढ़ता क्यों है।
देखिए, जब हमारी कुंडली में ग्रहों की दशा सही नहीं होती है, अनुकूल नहीं होती है, हमारे घर में वास्तु दोष होते हैं। साथ ही जब हमारे कुछ कर्म अगर खराब होते हैं और हमारे पिछले जन्म के भी कुछ कर्म अगर खराब होते हैं और हमारे माता पिता के भी कुछ कर्म अगर खराब होते हैं, तो फिर कर्ज समस्या आ जाती है। दोस्तों, फिर हमें कर्ज की समस्या भोगनी पड़ जाती है। उस इंसान की आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाती है और फिर वह कर्जे के नीचे दब जाता है। अगर आप भी कर्जे की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो दोस्तों में जो मंत्र बता रहा हो, उसको रोजाना जाप करना। मंत्र रोजाना जाप करेंगे तो आपको आसानी से कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, आजकल का जो योग है, उसमें लोगों की जो जीवन शैली है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। आजकल लोग सुख सुविधाओं के आदी हो चुके हैं। दोस्तों, सुख सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए लोग बैंक से लोन लेते हैं, घर खरीदने के लिए लोन लेंगे, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेंगे। कुछ लोग दोस्तों लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जब बारी कर्ज चुकाने की आती है तो फिर काफी लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार लोग बड़ी टीवी लेने के लिए लोन ले लेते हैं, कई बार फ्रीज लेने के लिए लोन ले लेते हैं। आजकल देखा देखी बहुत चल रही है। पड़ोसी अगर अच्छी गाड़ी लाया है तो मुझे भी अच्छी गाड़ी लेनी है, फिर व्यक्ति कर्ज लेकर गाड़ी लेता है। देखिए, ये सब करना छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी अगर अच्छे से चले, तो देखा देखी मत करें और जो है उसमें खुश रहना सीखिए। जितनी कमाई है उसके हिसाब से खर्चा करें। अगर आप दोस्तों देखा देखी करेंगे कि मेरा रिश्तेदार ये कर रहा है तो मैं भी वह करूंगा, मेरा पड़ोसी ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, तो देखिए ये गलत बात है। आप दोस्तों के घर में जाकर आए हो तो उसके घर में सभी चीजें देखिए, क्योंकि व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से वह भी परेशान होता है। दोस्तों, इसलिए किसी की बराबरी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बराबरी करने जाओगे दोस्तों तो फिर तो दुखी होना निश्चित है। देखिए, हमारे शास्त्रों की अगर दोस्तों माने तो धन की देवी मां लक्ष्मी कर्ज लेने से अप्रसन्न हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति कर्जा लेता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है और उससे माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। साथ ही कुंडली में ग्रहों की दिशा भी अनुकूल हो जाती है और वास्तु दोष भी। दोस्तों, हमें लग जाता है, ऐसे में आर्थिक स्थिति डगमगाती है और हम कर्जे के नीचे दब जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज से बाहर आना है तो सबसे पहले आप अपने आप पर कंट्रोल करिए, और अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र का रोजाना जाप करना, आपको बहुत जल्द दोस्तों लाभ मिलेगा। आप कर्ज की समस्याओं से मुक्ति पालेंगे तो वह भी बहुत जल्द मुक्ति पालेंगे। आइए दोस्तों, आण मुक्ति मंत्र क्या है जान लेते हैं दोस्तों। मंत्र है ओम रारण हरताय कुबेर देवाय नमः। वापस से दोहराता हूं, ओम रारण हरताय कुबेर देवाय नमः। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं ये मंत्र आपके दिमाग में डाल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओम आरण हरताय कुबेर देवाय नमः। ओम आरण हरताय कुबेर देवाय नमः। ओम अरण हरताय कुबेर देवाय नमः। ओम रण हरताय कुबेर देवाय नमः। इस मंत्र का रोजाना जाप करिए दोस्तों, कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार हो जाप करिए। अब दोस्तों अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला मंत्र है दोस्तों सच्चा प्यार पाने के लिए। मान लीजिए आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है वह बदले में आपसे प्यार नहीं करती है, उसके दिल में आपके लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक जिद है कि उससे मुझे शादी करनी है, या फिर वह भी मुझसे प्यार करने लग जाए और हमारा कैसे भी जोड़ी बन जाए। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो उसके लिए भी मंत्र है। साथ ही मान लीजिए आप और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आपके घर वाले मान नहीं रहे हैं, तो मंत्र ऐसा है कि उसके घर वाले भी तुरंत मान जाएंगे, और अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आपके घर वाले भी मान जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके वैवाहिक जीवन में आपस में बन नहीं रही है, तो यह मंत्र जब आप जा पाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी आपस में बनने लगेगी। आपका पति आपकी पत्नी आपसे प्रेम करने लगेगी, आपकी भावनाओं की कद्र करने लगेगी, आपको समझेगी, आपके परिवार को समझेगी, और आपका पति भी आपको समझेगा और आपके परिवार को समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा। साथ ही अगर आप लव लाइफ यानी कि आप दोस्तों लिव इन में रह रहे हैं या फिर कैसे भी आप रह रहे हैं, अगर आपका पार्टनर आपको लग रहा है कि पहले जैसा प्यार नहीं करता है, तो पहले जैसा प्यार करने लग जाएगा, आपको पहले जैसी वैल्यू भी देने लग जाएगा।
इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में लव लाइफ को लेकर जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगी और आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करेगा और आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। दोस्तों, अब मंत्र क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दोस्तों हर चीज का मंत्र बताया गया है। पुराने जमाने में जब किसी राजा को या फिर किसी व्यक्ति को किसी रानी से प्यार हो जाता था और रानी को अगर पाना होता था, रानी के मन में अपने प्रतिभावनाएं डालनी होती थी। तो दोस्तों, पहले के लोग भी मंत्रों का जाप करते थे, जिससे रानी भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाती थी। दोस्तों, तो आज मैं उसी मंत्र को आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, निरंतर रंग बदलती इस दुनिया में हर कोई एक सच्चे हमसफर की तलाश में है। विशेष तौर पर युवाओं की यह चाहत होती है कि उन्हें सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिल जाए, जिससे वह अपने सुख दुख बांट सके। लेकिन यह देखा जाता है कि इस कलियुगी दुनिया में लोग प्यार की पवित्रता को भूलते जा रहे हैं और केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। ऐसे में लोग अक्सर हताश महसूस करते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्र बताए गए हैं, कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे हम सच्चे प्यार को पा सकते हैं। इनमें दोस्तों कुछ रास्ते में आने वाली सारी अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मंत्र के बारे में। दोस्तों, मंत्र है, ध्यान से सुनना, अपनी आंखें बंद कर लेना। मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, आपके कान में भी मंत्र उच्चारण होगा तो आपको भी दोस्तों बहुत फायदा होगा। कान बंद कर लें और मंत्र ध्यान से सुनें। ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम ओम राधे कृष्णाय नमः। अब आप अपने आंखें खोल सकते हैं। देखिए, इस मंत्र का जाप आप रोज करिए। अगर आप किसी का प्रेम पाना चाहते हैं या फिर मनपसंद शादी करना चाहते हैं या फिर जो भी आपकी लव लाइफ को लेकर परेशानी है, आप उसके लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप दोस्तों क्यों कर रहे हैं? देखिए, यह मंत्र है राधे कृष्ण भगवान का, और राधे कृष्ण भगवान दोस्तों हमेशा प्रेमी जोड़ों के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उनकी जिंदगी को हमेशा प्रेम से भरते हैं। तो आप भी इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को जाप करने के मात्र कुछ दिनों में ही आपको बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी। आपका जीवन साथी अगर रूठा हुआ है तो वह मान जाएगा। दोस्तों, चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, दोस्तों लव लाइफ की परेशानी हो या फिर वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियों का हल केवल यह मंत्र रहे तो आप अवश्य रूप से इस मंत्र का जाप करें। कई लोगों के पहले सवाल आए थे कि गुरुजी, मेरे पत्नी मुझसे बहुत नाराज है और हमारी इतनी बात बिगड़ गई है कि बात तलाक पर आ चुकी है, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे तलाक भी रुक जाए और वापस से हम पहले जैसे रहने लग जाएं। तो देखिए, आप भी इस मंत्र का जाप करिए। ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके शादीशुदा जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वह दूर हो जाएगी। तलाक भी दोस्तों उसके दिमाग से निकल जाएगा। तलाक की बात करना भी वह छोड़ देगी और आपका प्रेमी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लग जाएगा। वापस से घर संसार सुखी हो जाएगा। तो दोस्तों, यह मंत्र हर जगह काम आएगा। जहां भी प्रेम की बात आती है वहां यह मंत्र काम आ जाता है। दोस्तों, अब अगला उपाय बताते हैं, अगला मंत्र बताते हैं। दोस्तों, अगला मंत्र है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आजकल गंभीर से गंभीर बीमारियां लोगों को जकड़ रखी है। दोस्तों, किसी को कैंसर की बीमारी है तो किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी को शुगर की परेशानी है, किसी के किडनी की परेशानी है। दोस्तों, तरह तरह की बीमारियों ने आज हर एक व्यक्ति को पकड़ डीडीएच रखा है, जकद्रीडीएच रखा है। दोस्तों, आज व्यक्ति अस्पतालों के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहा है, उसकी जमा पूंजी तक खत्म हो जाती है। दोस्तों, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती है, साथ ही दुख अलग भोगना पड़ता है। तो आखिर क्या किया जाए? बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और उसको कोई भी बीमारी ना पकड़े, उसको कोई भी बीमारी ना हो। तो उसके लिए एक मंत्र बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको कोई बीमारी है तो भी आप यह मंत्र का जाप करिए। चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो, आप अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो वह जो गंभीर बीमारी है धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और एकदम चमत्कारिक रूप से वह बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों के अंदर, चाहे कैंसर हो, चाहे दोस्तों किडनी की परेशानी हो, चाहे दिल की कोई परेशानी हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर,
अगर आपको दोस्तों शुगर की बीमारी है तो भी आप दोस्तों इस मंत्र का जाप करें। आपका ब्लड प्रेशर कुछ दिनों में ही धीरे धीरे उसमें भी आराम हो जाएगा, शुगर में भी आराम हो जाएगा। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हर चीज का मंत्र बताया गया है। और पहले जब व्यक्तियों के पास जब हम दोस्तों आज से कई सालों कई हजारों सालों की बात करें तो तब हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं होते थे, इतनी दवाइयां नहीं होती थीं। तब क्या करते थे? तब दोस्तों लोग मंत्रों का जाप करते थे और मंत्रों का जाप करके अपनी बीमारियों को मिटाते थे। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में हर चीज का मंत्र है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। मंत्र सुना रहा हूं, अपनी आंखें बंद कर लेना और अपना पूरा ध्यान मेरी आवाज पर होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम आरोग्य हनुमंते नमः, 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 ओम आरोग्य हनुमंते नमः। देखिए दोस्तों, अब आप अपने आंखें खोल सकते हैं। ये मंत्र है आरोग्य हनुमान जी का, और इस मंत्र को जाप करने से व्यक्ति को आरोग्य प्राप्त होता है। हनुमान जी उसकी बड्ढी से बड्ढी बीमारियों से रक्षा करते हैं। अगर आप अभी स्वस्थ हैं, फिर भी इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा, क्योंकि अब आप अगर स्वस्थ हैं तो आपको कोई बीमारी आगे होगी ही नहीं। व्यक्ति आज स्वस्थ है, जरूरी नहीं कि वह आने वाले कल में भी स्वस्थ रहेगा। तो कम से कम आप अभी से इस मंत्र का जाप करेंगे तो आने वाला कल भी आपका सुरक्षित हो जाएगा। और जिसको बड्ढी बड्ढी गंभीर बीमारियां हैं, वह भी इस मंत्र का जाप करें। आपकी बीमारियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। दोस्तों, तो मंत्र मैंने बता दिया है, वापस से दोहरा देता हूं। ओम आरोग्य हनुमते नमः। देखिए दोस्तों, अगर मंत्र समझ नहीं आ रहा है तो चिंता ना करें, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। आप बस बोल देना मंत्र दे दो तो सारे मंत्र आ जाएंगे। सारे मंत्रों की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, बस कमेंट कर देना। अब अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बिना देर करते हुए। दोस्तों, अगला मंत्र है अपार धन दौलत प्राप्त करने का। यानी कि अगर आपको खूब धन दौलत चाहिए, मान लो आपको बंगला गाड़ी लाखों रुपए बैंक में चाहिए, सर्व सुविधा चाहिए। दोस्तों, आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूं। उस मंत्र का जाप आप निरंतर करना, आपको अपार धन दौलत अवश्य रूप से कुछ दिनों के अंदर प्राप्त होने लगेगी। दोस्तों, धन आने के कई सारे रास्ते बन जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी जगह से आप धन कमाओगे। पुश्तैनी जमीनों पर आपका हक हो जाएगा। ऐसी ऐसी जगह से धन आने लगेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जब व्यक्ति का भाग्य अगर अच्छा हो, उसकी किस्मत चमके, तो दोस्तों भले ही धन कमाने के उसके पास जरिए न हो पहले, लेकिन अगर भाग्य अच्छे हो तो दोस्तों कहीं से भी धन आ जाता है। धन दौलत कहीं से भी आ जाती है। बस अगर भाग्य अच्छे हो तो और आपका भाग्य इस मंत्र से अच्छा हो जाएगा। आपकी फूटी किस्मत चमक उठेगी। आपके हाथों में धन दौलत की जो लकीर घिसी पिटी थी, पहले वह दोस्त तो चमकने लगेगी। मंत्र क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं मंत्र दे रहा हूं दोस्तों। ओम श्री कमले कमलाय महालक्ष्मी नमः। ओम श्री कमले कमलाय महालक्ष्मी नमः। ओम श्री कमले कमलाय महालक्ष्मी नमः। और श्री कमले कमलाय महालक्ष्मी नमः। ओम श्री कमले कमलाय महालक्ष्मी नमः। ओम श्री कमले कमलाय महालक्ष्मी नमः। ओम श्री कमले कमलाय नमः। ओम श्री कमले कमलाय नमः। देखिए दोस्तों, यह जो मंत्र है, यह है धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र। केवल इस मंत्र को जाप करने से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इस मंत्र को जाप करने की भी कुछ विधि है दोस्तों। और अगर इस मंत्र को जाप आप बिना विधि के करोगे तो असर नहीं करेगा, इसलिए विधि जान लेते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को जब भी आप जाप करें दोस्तों, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अच्छे से नहा धो लेना है। यानी कि आप सुबह जल्दी उठ जाए, अच्छे से नहा धो लें, और घर का जो मंदिर है उसमें अगरबत्ती दीपक लगाएं, और घर में एक चांदी का सिक्का रख लें, या फिर आप मां लक्ष्मी की फोटो रख लें, या कोई भी धन का स्रोत चाहे। 10 रुपए का सिक्का भी हो तो चलेगा, अपने मंदिर में स्थापित कर दें और उस धन को माता लक्ष्मी का स्वरूप मान लें और उसे धन की मान लीजिए। अपने 10 का सिक्का रखा है, आप उसकी पूजा करें, क्योंकि वह धन है, वह मां लक्ष्मी का रूप है, तो आप उसकी रोजाना पूजा करें सुबह सुबह। और दोस्तों, आप उसे कच्चे दूध से नहलाएं भी।
जिस प्रकार आप लड्डू गोपाल को नहलाते होंगे रोजाना, ठीक उसी प्रकार से आप उस सिक्के को नहलाएं और आप उसकी अच्छे से पूजा करें। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप सुनार की दुकान पर जाकर एक चांदी का सिक्का ले आएं, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। दोस्तों, तो आप उसकी स्थापना अपने घर के मंदिर में कर लें और फिर उसकी रोजाना पूजा करें। और अगर श्रद्धा नहीं है, आपकी स्थिति नहीं है, तो आप 10 रुपए का सिक्का भी अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है। आप उसकी पूजा करें और वहीं पर बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र क्या है, वापस से दोहरा देता हूं। ओम श्री कमले कमला महा लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। वहीं पर बैठकर आप चाहें तो 11 बार करें, 21 बार करें, काम बार करें या फिर 101 बार करें। ये आपकी मर्जी है, आप अपनी श्रद्धानुसार कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर में धन दौलत का आना बहुत ज्यादा बरक जाएगा। दोस्तों, नए नए रास्तों से धन दौलत आने लग जाएगी। कहीं से भी धन दौलत मिल जाएगा आपको, कहीं पढ़ा हुआ मिल जाएगा, कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, कहीं आपकी लॉटरी लग जाएगी तो कहीं से आपकी नौकरी लग जाएगी। किसी व्यापार में आपको बहुत मुनाफा हो जाएगा। कैसे भी आएगा धन, लेकिन आएगा, जो ये गारंटी है दोस्तों। क्योंकि माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी तो दोस्तों ऐसी प्रसन्न होगी कि आप धन संभाल नहीं पाओगे। इतना धन आ जाएगा, रखने की जगह कम पड़ जाएगी अकाउंट। दोस्तों पूरे फूल हो जाएंगे आपके, इतना धन आने लगेगा। अब दोस्तों अंतिम मंत्र की ओर बढ़ते हैं, जो है सर्व कामना पूर्ति मंत्र। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस मंत्र को। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि वो कलयुग के अंत तक धरती पर ही जीवित रहेंगे। वो कभी भी मर नहीं सकते हैं। हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद है और हनुमान जी को एक कार्य सौंपा गया था, और वो कार्य था कि कलयुग के अंत तक आपको धरती वासियों की हर मनोकामना पूरी करनी है और उनकी हर संभव रक्षा करनी है आपको। और जो भी आपको सच्चे मन से पुकारे, आप उसकी हर संभव मदद करें। जो भी सच्चे मन से आपकी पूजा करे, आप उसकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हनुमान जी आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको अगर मैं कहूं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर एक ऐसी जगह है, वहां पर रहते हैं, तो आप मानोगे नहीं, लेकिन यह सत्य है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी ही हम सभी भक्तों की इस कलयुग में रक्षा कर रहे हैं। अगर आज आप जीवित हैं, आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के कारण। तो दोस्तों, आपको एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, आपकी हर चीज आपको मिल जाएगी। सर्व कामना पूर्ति मंत्र है दोस्तों, और मंत्र है हनुमान जी का। ध्यान से सुनिए, अपनी आंखें बंद कर लेना। मंत्र दोहरा रहा हूं। ओम हम हनुमंते नमः। 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 ओम हम हनुमते नमः। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। देखिए, यह मंत्र हनुमान जी का है, और अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन इस मंत्र को जपने से पहले कुछ चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है रखना, क्योंकि बजरंगबली भले ही जितनी जल्दी प्रसन्न होते, उतनी ही जल्दी वह नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन क्या चीज का ध्यान रखना है, बता देता हूं आपको। सबसे ज्यादा दोस्तों, अपना ध्यान रखना है कि आप अच्छे से स्वच्छ रहें। आप किसी प्रकार का कोई नशा ना करें। आप अगर स्वच्छ रहेंगे, आपके आचरण अच्छे रहेंगे, तो दोस्तों यह मंत्र काम जरूर करेगा। आपका घर भी अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। हनुमान जी स्वच्छता की जगह पर ही जाते हैं। अगर आज का घर गंदा है, आपके घर के लोग अच्छे से नहीं रहते हैं, आप अच्छे से नहीं रहते, आप नहाते धोते नहीं हैं, तो फिर उम्मीद करना छोड़ देना। बजरंगबली आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। पहले आप स्वच्छ रहे, अपने घर के लोगों को स्वच्छ रहकर अपने घर को स्वच्छ रखें। उसके बाद दोस्तों, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस मंत्र का जाप करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, तो आशा है मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मंत्र समझ नहीं आया हो, कोई मंत्र छूट गया हो, तो आप वापस से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि गुरुजी मंत्र दे दो, या फिर जो चीज आपको समझ नहीं आई है वह लिख दो। मैं तुरंत आपको मंत्र भी दूंगा, आपकी समस्याओं को सुलझा आऊंगा भी सही, और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। तो निश्चिंत होकर आप कमेंट कर सकते हैं, चिंता न करें।